नमस्कार प्रिय साथियों, वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं कुछ सच्ची और अच्छी खबरों के साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ बुलेटिन 8 AM पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हो जाइए तैयार आज की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए। रविवार 31 मई को प्रेमचंद गुड्डू अपने पुत्र सहित कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रेमचंद गुड्डू और उनके बेटे की कांग्रेस में वापसी को भार्गव ने हास्यास्पद बताया। भार्गव ने कहा कि नेताओं के लिए पार्टियां बदलना अब कपड़े बदलना जैसा हो गया है। ऐसे लोग राजनीति को अशुद्ध कर रहे हैं। इसी के कारण लोगों के मन में राजनीति के प्रति नफरत का भाव हो रहा है। कांग्रेस छोड़ी अब यहाँ आ गए थे, वापस जा रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ अच्छा भोजन होती है। ये उनका कथन हास्यास्पद है, इसलिए क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो कहते थे कांग्रेस में घुटन हो रही। उनके पुत्र जब चुनाव लड़े तब भी कांग्रेस में घुटन हो रही थी, लेकिन अब चुनाव में सफल नहीं हुए तो फिर अवसरवाद का परिचय दे रहे, कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। तो मान के चलता हूँ कि राजनीतिक लोगों के लिए अब ये राजनीतिक पार्टियाँ बदलना कपड़े जैसी हो गई। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, खासतौर से जैसे मैं 40 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी में आया था, चुनाव लड़ा। उस समय जब देश में 2 सांसद थे बीजेपी, चुनाव लड़े, अपोजिशन में 22 साल रहे, अभी भी अपोजिशन में 1.25 साल रहे, लेकिन हम लोगों ने कभी दल बदल करना उचित नहीं समझा पद के लिए। जो लोग इस तरह का यहाँ गौरतलब है कि बीते मार्च महीने में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इनमें से एक हैं गोविंद सिंह राजपूत, जिन्हें कांग्रेस छोड़ने या यह कहें कि कमलनाथ की सरकार गिरवाने का पुरस्कार इस तरह मिला कि फिलहाल विधायक नहीं रहते हुए भी उन्हें शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। ऐसे में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का बड़ा बयान सामने आया है। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, देरी का कारण क्या और कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ये तमाम सवाल इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। भार्गव का कहना है कि ये विषय मुख्यमंत्री और हाईकमान का है। किसी कारण से मंत्रिमंडल विस्तार रुका होगा, लेकिन जल्द ही कारण दूर होंगे। वही प्रदेशाध्यक्ष और संगठन महामंत्री से मुलाकात को लेकर कहा कि ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। वही तबीयत खराब होने की बात को कोई अफवाह बताते हुए कहा कि जिस दिन मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा उस दिन पूरे हिंदुस्तान का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। निजी अस्पताल इस महामारी के समय भी पैसा कमाने में पीछे नहीं हटेंगे। बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं और लोग परेशान हैं। मुफ्त शिक्षा की सभी लोग इच्छा रखने लगे हैं। सरकार जानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। वह जो टैक्स अदा करते हैं, इन सब का बोझ भारत के मध्यम वर्ग के कंधों पर ही आएगा। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका मध्य प्रदेश संदेश कोरोना संकट में भी प्रकाशित हुई है। जहां अनेक शासकीय पत्रिकाएं बंद हैं, वहीं संदेश का मार्च-अप्रैल का संयुक्त अंक प्रकाशित हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस पत्रिका का पूर्व प्रकाशन जयाजी प्रताप के नाम से हुआ। इस नाम को बाद में संदेश में मर्ज कर पत्रिका के प्रकाशन का वर्ष जनवरी 1905 में करवाने का कार्य किया गया। वर्ष 1956 में नए मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। पूर्व में जयाजी प्रताप के नाम से निकलने वाली पत्रिका करीब 45 वर्ष के प्रकाशन के बाद जनवरी 1950 में ग्वालियर रियासत के मध्य भारत का अंग बनने के बाद भी नियमित रूप से प्रकाशित होती थी। उन दिनों इसका नाम मध्य भारत संदेश कर दिया गया था। मध्य प्रदेश संदेश का मूल प्रकाशन जयाजी प्रताप में करवाने का कार्य आसान न था, लेकिन प्रयास बहुत शिद्दत से किए गए और वे सफल भी हुए। इस तरह एक पत्रिका 3 नाम से निकली वर्ष 1905 से अब तक अर्थात 2020 तक नियमित प्रकाशित हो रही है। इस पत्रिका के अनेक दुर्लभ अंक देश में अपनी तरह के अनूठे माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय में सुरक्षित हैं। श्री विजयदत्त श्रीधर जी ने अनेक व्याख्यानों में भी मध्य प्रदेश संदेश के गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया है। प्रधान संपादक संचालक जनसंपर्क ओम प्रकाश श्रीवास्तव हैं। श्री शुभाराम श्रीवास्तव के बाद सागर जिले के किसी जनसंपर्क अधिकारी को संपादक मंडल में स्थान मिला है। वैसे बुंदेलखंड का भी मान बढ़ा है। ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव मूलतः टीकमगढ़ निवासी हैं।
तथा कार्यकारी संपादक हैं श्री अशोक मनवानी, उप संचालक जनवरी संपर्क, जो कि मूलतः सागर निवासी हैं। मई अंक के प्रतिष्ठित लेखक हैं ओम प्रकाश श्रीवास्तव, शिव कुमार, विवेक, मनोज कुमार, पंकज शुक्ला, डॉक्टर आनंद शुक्ला, हरि अग्रह, दीपेश अवस्थी। सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप पर सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सागर के युवा पत्रकार अतुल मिश्रा ने बताया कि जिस व्यक्ति ने यह वीडियो बनाया है कोरोना पॉजिटिव का शिकार है। वायरल वीडियो में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की बदहाल सूरत दिख रही है। साथ ही इस बात का भी खुलासा हुआ है कि क्वारंटाइन किए गए लोगों के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या है इस वायरल वीडियो में। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जी। सर आपका नाम बताएंगे? हमारा नाम उमेश गुप्ता है। 4 दिन आए हो गए हैं जी। यहाँ कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। आप ये देख लो, लैट्रिन डेड पड़ी है, बाथरूम डेड पड़े हैं, इसमें पानी भरता है, एक हाथ भी नहीं धो सकते, जा नहीं सकते आप। मैं पूरा सर 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कि कहाँ कैसी गंदगी है, बताइए आप मुझे। चेक कीजिए, पूरा पानी भरा रहता है इसमें। ये देखो, ये पानी भरा है, ये यहाँ देखिए आप पूरा किस तरीके से पानी भरा हुआ है। ये चौक है पूरा, ये पूरा चौक बाथरूम आप देखिए, चौक पूरा है। यहाँ लैट्रिन सीट ही नहीं है, यहाँ की सीट नहीं गायब कर दी गई है। इतने लोगों के बीच में, 20-25 लोगों के बीच में केवल एक सीट है। यहाँ कितने पेशेंट है अभी? 20% से ऊपर है और एक सीट है, केवल एक लैट्रिन सीट है, और वो भी ऐसी है कि आधी छपी रहती है और कोई सब ऊपर डांग डाला हुआ है, मतलब कहीं से खबर नहीं है। सांप बिच्छू सारा कुछ भी घुस जाए उसमें, कोई उधर की भी देखते हैं। उधर का आप देखो ना, कुछ है ही नहीं है वहाँ पानी आने की व्यवस्था ही नहीं है। सामने ना बाथरूम में पानी की व्यवस्था है, ना लैट्रिन में बाथरूम की व्यवस्था है, DMC कोई व्यवस्था नहीं है। ये देखो बाथरूम में इसमें देखिए कैसी गंदगी करी। ये गंदगी देखिए, ये गंदगी देखिए, ये गंदगी, इसमें कुछ नहीं है। इस जगह पर यहाँ है ना बाल्टी है, कोविड-19 कुछ नहीं है। यहाँ पर कोविड-19 के पेशेंटों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आप ये सागर का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर ये ट्रीटमेंट देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह की गंदगी है। किस तरीके से आदमी लैट्रिन बाथरूम कैसे जाएगा, वो एक सोचनीय प्रश्न है अपने आप में कि ये कैदियों से बस्तर, मतलब जो कैदियों को सजा मिलती है उनसे मतलब बहुत गलत है। ये इतना गलत है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ये 2-3 दिन में इसका कचरा नहीं उठता, रूम की हालत के बाद डला रहता है। ये कचरा पूरा भरा डला रहता है रास्ते में। ये चादर आज 5 दिन से डली हुई है, 5 दिन से इस चादर को उठाया नहीं गया है। रूम का बताइए थोड़ा आप। रूम का देखिए ना, पूरे रूम में दवाइयाँ ला के यहाँ पटाई जाते हैं, सब पेशेंट अपनी अपनी दवाइयाँ उठाते हैं, यहाँ रख जाते हैं दवाइयाँ, कोई मतलब नहीं है। न चाय आती है, न नाश्ता आता है, न भोजन आता है। अभी ये 10 बज रहे हैं, लगभग भोजन अभी आया नहीं है लोगों का। अब कितने बजे भोजन करेंगे लोग, आप ये बताइए। सुबह का कायदे से सुबह का भोजन आता है 2 बजे और नाश्ता आता है 10 बजे, और किसी को 4 चाय मिलती है, किसी को 2 चाय मिलती है, चाय किसी को मिलती ही नहीं है। बहुत मुश्किल वाली बात है। अपना अपना खुद सामान उठाना पड़ता है। ये BMC कॉलेज के जहाँ पर कोविड-19 के पेशेंटों का ट्रीटमेंट चलता है, वहाँ की हालत है। आप कौन से बेड पर हैं? हम बेड नंबर 6 पर। आप बेड नंबर के नाम से, उमेश गुप्ता के नाम से। यहाँ मतलब कितने दिन से आप यहाँ पर? ये आज 5वां दिन हो रहा है। कैमरा लगा हुआ है, कैमरे से सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। कौन सा डॉक्टर आता है यहाँ, एक भी डॉक्टर यहाँ बड़ी मुश्किल से, आज एक डॉक्टर साहब आए हैं तो उन्होंने मतलब दवाई भेजी हुई है, बड़ी मुश्किल से पूछने। कैमरे यहाँ पर मतलब चालू कंडीशन में ही, इसका भी कुछ कह नहीं चालू सकते। कंडीशन में है कैमरा, टोटल सब हेड ऑफिस से सारे देखते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर। कोई कार्रवाई नहीं है, ना नाश्ते की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, ना कोई व्यवस्था नहीं है। सब व्यवस्था है, एक ही है आदमी, वही लेबर का काम करता है, वही स्वीपर का काम करता है, वही डॉक्टर का काम करता है, वही नर्स का काम करता है। दूसरा हमने अभी तक यहाँ देखा नहीं है, एंट्री नहीं देखा है। कायदे से इनके पीठ पर नेम प्लेट लिखना चाहिए कि ये डॉक्टर है, ये स्वीपर है या ये नर्स है। कुछ तो समझ में आए, कुछ समझ भी नहीं आता है किससे क्या कहेंगे। और वो आके बताते हैं, अगर अपन कोई बात कहो उनसे कि भैया ये ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो आके बताते हैं ऐसे ही होगा, तुम्हें रहना होगा, नहीं तो जहाँ जाना है जाओ। उनका नाम पूछो तो नाम भी नहीं बताते वो। और कैमरे के सामने ये बहस हो चुकी है अपनी, पहले भी आपकी हो चुकी है। मैं हूँ ब्रजेश सकवार। मैं
इंदौर का हूँ बेसिकली, और सागर में जॉब करता हूँ एसडीबी फाइनेंस में। मैं 24 तारीख को आया था सागर, ऑफिस ज्वाइन करना था मुझे। मेरा चेकअप किया गया था लेदरा नाके पर, थर्मल स्कैनिंग की थी और वहाँ पर कहा गया था मुझसे कि आप जाइए बीएमसी, वहाँ अपना सैंपल दीजिए। मैं बीएमसी आया, मैंने अपना सैंपल देने के लिए कहा उनसे, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट मुझे क्वारंटाइन किया गया ज्ञानोदय इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ की स्थिति और भी गंभीर थी। अभी मुझे यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। मेरा सैंपल लिया गया था 26 तारीख को। मैं जब इंदौर से आया था तो मेरे पास मेरी निगेटिव की रिपोर्ट थी। मुझे यहाँ इन्होंने 3 दिन क्वारंटाइन करा, उसके बाद मेरी सैंपल लिया, जिसके बाद मुझे पॉजिटिव बताया गया है। सिर्फ वर्बली बोला गया है, कुछ रिटर्न में या मैसेज नहीं आया मेरे मोबाइल पे। और मैं आपको यहाँ की हालात दिखा चुका हूँ, आपको उस पूरे हॉस्पिटल का। आप एक बार और देख लीजिए बाहर का क्या कंडीशन है। यहाँ के पेशेंट ने बताया है कि 5 दिन से बेड साफ़ नहीं किए गए हैं यहाँ पर, और जो पॉजिटिव केस यहाँ से जाते हैं वो बेड वैसे की वैसे ही अव्यवस्थित रखे रहते हैं। मेरा माननीय डीन साहब से निवेदन है कि इस पर कुछ कार्रवाई की जाए। मैं कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करता हूं कि इस पर कुछ कार्रवाई की जाए, ताकि यहाँ जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हो सके। पर यहाँ की हालत देख के लगता नहीं कि पेशेंट यहाँ ठीक होंगे, यहाँ और बदतर हालत है। धन्यवाद। घटनाओं पर पैनी नजर रखने और सबसे पहले खबर देने में बाजी मारने के लिए मशहूर सागर के पत्रकार अतुल अग्रवाल ने रविवार 31 मई को व्हाट्सएप ग्रुप 3 बत्ती मित्र मंडल में वीडियो फुटेज के साथ एक पोस्ट डाली है, जिसमें कोतवाली पुलिस सागर द्वारा निकाले गए मार्च पास्ट में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का उल्लेख है। इस ग्रुप में पत्रकार अतुल अग्रवाल ने लिखा है, सागर में लॉकडाउन के बाद भी कोतवाली पुलिस ने एक सोशल वेलफेयर ग्रुप के साथ कोरोना संक्रमण पर जागृत इलाने निकाला मार्च। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। नगर दंडाधिकारी से नहीं ली गई डीजे बजाने की अनुमति। अब क्या मार्च में शामिल पुलिस कर्मियों सहित अन्य लोगों पर होगी कार्यवाही? क्या प्रशासन अंतिम यात्रा में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने पर ही करती है कार्यवाही? क्या दोपहिया वाहनों वालों के ही काटे जाते हैं चालान? कंटेनमेंट क्षेत्र विट्ठल नगर में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। नगर निगम कमिश्नर श्री आरपी अहिरवार ने बताया कि समस्त कंटेनमेंट क्षेत्र में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। सदर जो हॉटस्पॉट बन चुका है, उसमें भी स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सर्वे का कार्य कर रही है। इसी क्रम में विट्ठल नगर में रविवार की प्रात जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास के अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया गया एवं समस्त लोगों को समझाइश दी गई कि वे अपने घरों पर ही रहें और स्वास्थ्य परीक्षण में सहयोग करें। श्री अहिरवार ने बताया कि स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में 14 टीमें स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के दल शामिल थे। वहीं 2 टीमें डॉक्टरों की स्वास्थ्य परीक्षण कर रही थी। उन्होंने बताया कि मौके पर ही एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई थी। जिनको परीक्षण के उपरांत सर्दी खांसी बुखार के लक्षण पाए गए, उनको तत्काल ही टीबी अस्पताल भेजा गया। इस अवसर पर एसडीएम श्री संतोष चंदेल, सिटी मजिस्ट्रेट पवन बारिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री डॉक्टर इंद्राज सिंह, नगर निगम उपायुक्त डॉक्टर प्रणय कमल खरे, नगर पुलिस अधीक्षक श्री रामभरन प्रजापति संबंधित थाना के थाना प्रभारी उपस्थित थे। बंडा तहसील न्यायालय परिसर बंडा में शनिवार को मध्यस्थता केंद्र मीडियम सेंटर तहसील न्यायालय परिसर जिला सागर के नवनिर्मित भवन का न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल, मुख्य न्यायाधिपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर एवं मुख्य संरक्षक मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायमूर्ति संजय यादव, प्रशासनिक न्यायाधिपति उच्च न्यायालय जबलपुर एवं कार्यपालक अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य प्राधिकरण की गरिमा उपस्थिति एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पी सिंह के मार्गदर्शन एवं सानिध्य में ऑनलाइन लोकार्पण संपन्न किया गया।
उक्त कार्यक्रम में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर श्रीमती विधि सक्सेना, अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति उमाशंकर अग्रवाल, व्यवहार न्यायाधीश हेमंत सविता एवं न्यायाधीश श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव के द्वारा आयोजन को सफल बनाए जाने में उपस्थित सभी अतिथिगण का आभार व्यक्त किया। उक्त कार्यक्रम में एसडीएम, एसडीओपी, नायब तहसीलदार, नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष श्याम किशोर नामदेव, महेश तिवारी, जय नारायण तिवारी, ऋषि दुबे, बबलू भाईजान, टीनू अग्निहोत्री, नीरज दुबे सहित पत्रकार बंधु मौजूद थे। बाइट जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पी सिंह। लुधियाना में फंसे प्रदेश के मजदूरों को विशेष ट्रेन से सागर लाया गया। जिला प्रशासन ने की सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर लॉकडाउन में पंजाब के लुधियाना में फंसे मध्य प्रदेश के सागर सहित अन्य जिलों के प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से सागर लाया गया, जिनमें जिले के लगभग 192 प्रवासी श्रमिक मजदूर शामिल हैं। विशेष ट्रेन 31 मई रविवार को सागर रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां श्री अखिलेश जैन, नगर निगम आयुक्त आरपी अहिरवार और नगर निगम उपायुक्त डॉक्टर प्रणय कमल हरे तथा अन्य अधिकारियों ने मजदूरों को उनके गृह जिले में बसों से भिजवाने की व्यवस्था कर रखी थी। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ट्रेन से उतारकर प्लेटफार्म से जिलावार बनाए गए अलग अलग गेट से बाहर लाया गया। उनके हाथों को सैनिटाइजर से साफ कराया गया। रेलवे स्टेशन पर पहले से ही तैनात मेडिकल टीमों ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। सैनिटाइज्ड बसों से मजदूरों को उनके गृह जिलों को रवाना किया गया। रेलवे स्टेशन पर अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती अंजलि शाह, सिटी मजिस्ट्रेट पवन वरिया, CHMO डॉक्टर इंद्राज सिंह, नोडल अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री प्रदीप शर्मा, स्मार्ट सिटी CEO राहुल सिंह राजपूत, SDM संतोष चंदेल, तहसीलदार नरेंद्र बाबू यादव, स्टेशन प्रबंधक नरेंद्र सिंह, DPC श्री HP कुर्मी, लोकमान चौधरी, RRT टीम सहित पुलिस, स्वास्थ्य, राजस्व, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तथा व्यवस्था में लगा शासकीय अमला मौजूद रहा। आज लुधियाना से मजदूरों को लेकर ट्रेन आई है जो कटनी तक जाएगी। इसका स्टॉपेज सागर भी था। इसमें 192 यात्री, 192 यात्री आज यहाँ उतरे, जिनकी विधिवत मेडिकल स्क्रीनिंग कराई गई और उनको नाश्ता वगैरह देके बसों में बैठा के उनके स्थान पे भेजा जा रहा है। खुर्रई माराथन आने वाले समय में कोरोना वायरस से कैसे बचाव किया जाए, अनुविभागीय अधिकारी मनाया चौरसिया ने SDM कार्यालय में ली दोनों ब्लॉकों के अधिकारियों की बैठक। खुर्रई में कोरोना वायरस से पीड़ित पॉजिटिव महिला के स्वस्थ होकर घर आने के बाद प्रशासन कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है और आने वाले समय में जनता को कैसे सतर्क रखकर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मुहैया कराती जा सकती है। SDM मनोज चौरसिया की अध्यक्षता में फीवर क्लिनिक बनाने एवं मलेरिया माह की व्यवस्थाओं के संबंध में खुर्रई माराथन ब्लॉक के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोरोना वायरस बीमारी से बचाव को लेकर फीवर क्लिनिक बनाने पर विचार विमर्श किया गया। BMO शेखर श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा कि ब्लॉक में सिविल अस्पताल, दोनों सिलम डिस्पेंसरियों, खिमलासा प्राइमरी अस्पताल, अर्बन PHC में फीवर क्लिनिक शुरू किए जा रहे हैं। इसमें सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज रजिस्ट्रेशन करवाकर इलाज कराएंगे, उनकी पूरी जानकारी ली जाएगी। शासकीय अस्पताल में हुआ फीवर क्लिनिक का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि चंद्र प्रताप सिंह, SDM मनोज चौरसिया, शेखर श्रीवास्तव, ब्लॉक मेडिकल अधिकारी सहित सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मालथन लॉकडाउन के चलते मालथन थाना में पिछले 2 माह से तैनात कोरोना योद्धाओं का सम्मान थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह राजावत एवं मालथन थाना के समस्त स्टाफ ने फूल मालाएं पहनाकर एवं रोरी लगाकर किया। देश में 2 माह पहले से जारी लॉकडाउन में पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेश से जो भी पुलिसकर्मी छुट्टी पर थे उन्हें वहीं रोककर संबंधित थाना में हाजिर होकर ड्यूटी देने के आदेश जारी हुए थे। इसी क्रम में उज्जैन जिला पुलिस बल में तैनात पुलिस आरक्षक रविंद्र यादव स्वयं के गांव प्रेमपुरा बरोदिया कला में छुट्टी पर थे, जिन्होंने मालथन थाना पहुंचकर आमद दी और कोरोना महामारी को रोकने लॉकडाउन का पालन करवाने ड्यूटी पर तैनात रहे। आज उनकी रवानगी पर मालथन थाना प्रभारी शैलेंद्र राजावत, उप निरीक्षक राजेश सिंह सिकरवार, आरक्षक राहुल, आरक्षक योगेंद्र, आरक्षक करण यादव, आरक्षक देवेंद्र, आरक्षक जयराम यादव, आरक्षक लक्ष्मण, आरक्षक देवनारायण शुक्ला, रोहित देवीदीन, प्रधान आरक्षक देवेंद्र द्विवेदी एवं प्रधान आरक्षक नाथुराम दोहरे ने कोरोना योद्धा रविंद्र यादव का सम्मान कर विदाई दी।
बड़ा बाजार छात्र संघ का सेवा कार्य जारी सागर। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान गरीब, असहाय और जरूरतमंदों के लिए शुरू किया गया सेवा कार्य भोजन के वितरण कार्य बड़ा बाजार छात्र संघ द्वारा अनवरत जारी है। सेवा सरोकार योजना के अंतर्गत आज भी बड़ा बाजार छात्र संघ ने शहर की विभिन्न बस्तियों में गरीब, असहाय एवं प्रवासी मजदूरों को भोजन वितरण किया। इस दौरान 500 भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर छात्र संघ के संरक्षक नरेंद्र चौबे, ओम प्रकाश पांडे, अध्यक्ष अर्पित मिश्रा, राजेश पांडे, सलमान सहित अन्य उपस्थित थे। अपने सेवा अभियान के 65वें दिन शहर कांग्रेस सेवा दल ने कामकाजी महिलाओं को जो घर घर जाकर काम करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करती है, कम उन्हें राशन वितरण कर इन परिवारों की पीड़ा दूर करने की छोटी सी कोशिश की। शासन प्रशासन की अनदेखी से आक्रोशित इन परिवारों की महिलाओं ने ताली बजाकर सेवा दल का अभिवादन किया। राशन में आटा, दाल, चावल, दूध, बिस्किट आदि का वितरण सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए किया गया। सेवा दल अध्यक्ष सिंटू कटारे ने शहर में अन्य भी सामाजिक संगठनों का भी अभिनंदन भी किया, जो इस विषम परिस्थिति में मानवता का परिचय दे रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सभी को इस धर्म का त्याग और सत्य के रास्ते पालन करना चाहिए। सेवा दल अध्यक्ष सिंटू कटारे के साथ नितिन पचौरी, जयदीप पचौरी, आकाश नामदेव, आर्यन नामदेव, अजय ठाकुर, नवीन, प्रवीण यादव आदि उपस्थित थे। जिला सागर पुलिस से कुल 8 अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, जिनको पुलिस अधीक्षक सागर अमित सांघी द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम सागर में विदाई दी गई। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों में निरीक्षक श्रीराम अवतार चौराहा, उप निरीक्षक शेख सगीर, सहायक उप निरीक्षक जगदीश प्रसाद तिवारी, सहायक उप निरीक्षक श्रीराम कुमार यादव, प्रधान आरक्षक रामनाथ दुबे, प्रधान आरक्षक ज्ञानचंद चौधरी, प्रधान आरक्षक 941 श्री प्रवीण कुमार नायक, प्रधान आरक्षक जगदीश प्रसाद बोहत अपने पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति पर साल श्रीफल एवं पौधा भेंट कर पुलिस अधीक्षक द्वारा विदाई दी गई। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह, उप पुलिस अधीक्षक यातायात संजय खरे, रक्षित निरीक्षक दीक्षित, निरीक्षक जेपी भटेल एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक द्वारा सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले सभी अंतिम स्वात्वों का निराकरण तुरंत करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया एवं सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आश्वस्त किया। सेवानिवृत्ति के समय विशेष बात यह रही कि प्रधान आरक्षक जगदीश प्रसाद बोहत जो निर्भया मोबाइल में कार्यरत थे, अंतिम दिन तक उन्होंने अपने कार्य को पूरी लगन एवं मेहनत के साथ किया। पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में जब उप निरीक्षक RKS चौहान द्वारा यह बात लाई गई, पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री जगदीश प्रसाद बोहत को उनकी सेवा के अंतिम दिन नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। दमोह ब्यूरो तेंदुखेड़ा थाने में 9 महीने का थाना चलाने के बाद TI इंदिरा सिंह का स्थानांतरण दमोह लाइन किया गया। स्थानांतरण के बाद भी उन्होंने उस मासूम बच्ची की इच्छा पूरी की जिसके लिए पूरे जिले ने कामना की थी। हम बात कर रहे हैं दमोह जिले के जब्बेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वंशीपुर ग्राम की, जहां पर एक मासूम जिसकी उम्र मात्र 6 वर्ष है, उसके साथ ग्राम के ही एक युवक ने दुष्कर्म करके उसके हाथ पैर बांधकर खंडहर फेंक दिया था। दूसरे दिन उस मासूम की सूचना जब्बेरा पुलिस को लगी और तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ा था। उसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी इंदिरा सिंह को सौंपी थी। मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए मात्र 26 दिन में पूरी जांच कर दमोह कोर्ट में चालान पेश किया। इंदिरा सिंह को उस मासूम बच्ची की इच्छा दिख रही थी जो TI इंदिरा सिंह से 6 साल की बच्ची ने की थी और उसकी इच्छा को पूरा करने फिर एक बार TI इंदिरा सिंह जबेरा के वंशीपुर गाँव पहुँची। साइकिल देख बच्ची खुश। जिस समय TI इंदिरा सिंह वंशीपुर गांव पहुंची तो बच्ची घर के अंदर थी। जैसे ही मासूम बच्ची की नजर साइकिल पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखी। वे TI से आकर चिपकते हुए साइकिल पर बैठ गई और TI से धक्का देने की बात कही। अवैध शराब जब्त। पीथमपुर से विशाल कुमरावत ने बताया कि पीथमपुर में अवैध शराब परिवहन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में ताजा मामला सामने आया है। इंदौर का एक व्यापारी अपनी निजी कार में 16 पेटी अवैध शराब ब्रांडेड कंपनी के भरकर पीथमपुर से इंदौर ले जा रहा था।
पीथमपुर के गुडलक चौराहे पर पुलिस एक पॉइंट पर डीएसपी अंकिता सुलिया, प्रशिक्षु और थाना प्रभारी सागर, पीथमपुर सेक्टर 1 थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह चढ़ार ने चेकिंग पॉइंट पर गाड़ी चेकिंग के दौरान एक कार डिग्गी में करीब 16 पेटी व्हिस्की शराब की ब्रांडेड कंपनी की कीमत 1 लाख रुपए की जब्त की है। थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सेक्टर 1 अंतर्गत गुडलक चौराहे पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक कार से 16 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। ये शराब धार जिले से इंदौर जिले में ले जाई जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि एक कार में वाइन शॉप से 16 पेटी शराब ले जाई जा रही है। पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर उक्त शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया व पूछताछ जारी है। जिला प्रशासन इंदौर की हठधर्मिता से नाराज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मुगे ने कल रविवार को अपना विकराल स्वरूप दिखाया। जनहित से जुड़े मुद्दों पर अमल नहीं किए जाने से नाराज वरिष्ठ नेता ने आगामी बैठकों में शामिल नहीं होने की घोषणा भी कर दी। रेसिडेंसी कोठी में प्रशासनिक अमले के साथ बैठक से पहले भाजपा के आला नेता मंथन करने के लिए भाजपा कार्यालय में एकत्रित हुए थे। बैठक में श्री मुगे ने इस बात पर सख्त एतराज उठाया कि प्रशासन की बैठकों में लिए जाने वाले जनहित के निर्णयों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। बार बार प्रशासन और कलेक्टर को पूर्व में लिए गए फैसलों के संदर्भ में स्मरण करवाना पड़ता है। समन्वयक डॉक्टर खरे ने कहा कि आप बैठक में यह मुद्दे रखिएगा। इस पर श्री मुगे बेफर पड़े। उन्होंने कहा कि डॉक्टर खरे को समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई है तो वो ही सारे फैसले करवाएं। यह कहकर श्री मुगे भाजपा कार्यालय से नीचे उतर आए। श्री मुगे का यह रूप देखकर सभी भाजपा नेता सत्ते में आ गए। सांसद शंकर लालवानी, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, पूर्व अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा, मधु वर्मा आदि उनकी कार के आगे खड़े हो गए और उन्हें बमुश्किल रोका। श्री वर्मा और श्री रणदीवे श्री मुगे की कार में सवार हो गए और उन्हें रेसिडेंसी कोठी लेकर आए। सांसद प्रतिनिधि कृष्णकांत रोकड़े भी साथ मौजूद थे। श्री मुगे ने कहा कि गेहूं खरीदी, किसानों से प्याज खरीदी, प्रवासी श्रमिकों के लिए बस सुविधा, भोजन सुविधा जैसे मुद्दे उन्होंने मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों के संज्ञान में लाए, जिस पर तो तत्काल अमल हो गया। लेकिन इंदौर में जिला प्रशासन कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। निर्भर बने हैं। सो फाइनली कोरोना वायरस गुड बाय, हमेशा के लिए गुड बाय। गुजराती दैनिक अखबार सौराष्ट्र समाचार ने प्रथम पृष्ठ को खाली छोड़ते हुए लिखा है कि गुजरात में 1000 मौतों के बाद खबर लिखने की हिम्मत नहीं हो रही है। सागर, पूर्व विधायक पारुल साहू पहुंची अपने विधानसभा क्षेत्र सुर्खी में। गेहूं उपार्जन केंद्रों पर मिली थी शिकायतें। मौके पर कलेक्टर दीपक सिंह से चर्चा की और समस्या का निराकरण किया। शिवराज मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार 2 जून को होना तय। संक्रमित राजभवन की बजाय अब शाम 5 बजे मिंटो हॉल में होगा शपथ ग्रहण समारोह। साध्वी के गुमशुदा पोस्टर मामले में थाने शिकायत, कार्रवाई की मांग। संस्कृति बचाओ मंच ने पुलिस अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। पोस्टर लगाने वालों पर मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की मांग। सांसद की छवि खराब करने की साजिश की गई। सीसीटीवी के वीडियो की जांच पड़ताल कर कार्रवाई की मांग।